चलो ज़रा, जानते हो इनको, जानते हो ना? हाँ, तो इनका तो काम ही है क्या, इनका बिजनेस किस चीज़ का है? इलेक्ट्रॉनिक्स का है। अच्छा, ये सामने क्या रखा हुआ है? ये एक एलईडी रखा है। अच्छा, अब ये कस्टमर आया और कस्टमर ने इनसे बोला भाई साहब मुझे एक एलईडी दे दो। इन्होंने एलईडी उठा के दे दी और एलईडी के साथ में एक चीज़ और मिलेगी, गारंटी या वारंटी मिलेगी। अच्छा, तो इन्होंने बोला कि इसके लिए आपको 5 साल की गारंटी या वारंटी मिलेगी। अच्छा, कस्टमर ने पूछा कि अगर 5 साल के अंदर अंदर ये ख़राब हो गया तो जेठालाल क्या जवाब देगा कि भाई फ्री में या तो बदल के देंगे या फिर सही करके देंगे। फिर कस्टमर ने पूछा अगर 5 साल से ज़्यादा चल गया तो क्या, फिर ठीक है यूज़ कर लेना। जो गारंटी होती है वो हमेशा मिनिमम की होती है, मैक्सिमम की थोड़ी कोई गारंटी है। 5 साल की जगह अगर 7 साल चल गया तो तुम्हारी अच्छी, वो तो तुम्हारे लिए बढ़िया है ना, हाँ या ना? तो हम अपनी लाइफ में जब गारंटी की बात करते हैं तो गारंटी सेलर किसको देता है? बायर को देता है, ठीक है ना? और गारंटी हमेशा मिनिमम की होती है, मैक्सिमम के लिए कोई गारंटी अप्लाई नहीं होती। अच्छा, ऐसा होगा क्या अगर ये एलईडी 7 साल चल गया तो ये 5 साल बाद वापस दे जाएगा कि लो बाकी के 2 साल आप यूज़ करो? ऐसा थोड़ी होगा। चलो ज़रा, अब ज़रा अपने इस टॉपिक को समझने की कोशिश करना। हाँ जी, गारंटी हमारी लाइफ में कैसे अप्लाई होती है और गारंटी एक बिजनेस में कैसे अप्लाई होती है, हमें ये देखना है। जनरली इट इज़ अप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ अप्लायंसेस, जैसे एसी है, फ्रिज है या एलईडी है। और यहाँ पर गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड, वो दी जाती है। अभी एग्जांपल से समझ आ जाएगा। हाँ जी, इसकी बात करते हैं। इट इज़ अ रिटन प्रॉमिस टू रिप्लेस और रिपेयर इफ प्रोडक्ट इज फाउंड डिफेक्टिव इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है ना? आगे चलो, यहां गारंटी का क्या मतलब होगा? गारंटी मीन्स एन एश्योरेंस ऑफ मिनिमम प्रॉफिट शेयर टू बी गिवन वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। आगे चलिए, यहां पर सेलर गारंटी किसको देता है? बायर को। यहां पर क्या होता है, कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है या फिर बचे हुए पार्टनर किसी एक पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं। जैसे कि मान लो ABC है तो इसमें से B और C ने गारंटी दी किसको? A को। या फिर कोई पार्टनर किसको गारंटी दे रहा है? पूरी फर्म को गारंटी दे रहा है। तो ये गारंटी हमारे बिजनेस में इस तरह से अप्लाई होगी। आगे चलो, इफ प्रोडक्ट इज फाउंड डिफेक्टिव विद इन गारंटी पीरियड इट इज रिप्लेस्ड और रिपेयर्ड बाय द सेलर। इधर आओ, इफ एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट वर्क्स आउट टू बी लेस देन द गारंटेड अमाउंट, डेफिसिट मतलब जो कमी है, जो घाटा है, इट विल बी बोर्न बाय द गारंटीइंग पार्टनर। ये क्या है भाई? गारंटेड पार्टनर उसे बोलते हैं जिसे गारंटी मिलती है, और गारंटीइंग पार्टनर उन्हें बोलते हैं जिन्होंने गारंटी दी है। ठीक है ना? आगे आओ, इफ प्रोडक्ट वर्क्स मोर देन द पीरियड एश्योर्ड, तो ये तो अच्छी बात है। इधर आओ जरा, इफ एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट वर्क्स आउट टू बी मोर देन द गारंटेड अमाउंट, पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एक्चुअल अमाउंट। क्लियर हुई हैं बातें? चलें आगे। आओ, इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल कनेक्ट करेंगे। पहला एग्जाम्पल देखो जरा, ABC 3 पार्टनर है, रेशियो क्या था? 1:2, और C इज गारंटेड बाय B फॉर अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ, हाँ क्या हुआ यहां पर? मतलब B ने C को गारंटी दी है कि तुम्हें कम से कम 75,000 का प्रॉफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट हुआ कितना है बाद में जाके? 1.5 लाख। 1.5 लाख को जरा बांटना, इसमें कितना आ गया? 30, 60 और बताओ क्या C को 75,000 मिल पाए? 15,000 कम मिले। अब क्या करेंगे हम यहां पर? इसमें से 15,000 हटाकर इसमें 15,000 हमें ऐड करने पड़ेंगे ताकि
जो बी ने बोला था वो लाइन अप्लाई की जा सके। अब इसकी जर्नल एंट्री वगैरह होंगी, उस पर बात करेंगे थोड़ी देर में। अगला केस आओ जरा। ए बी सी 1 to 2 में पार्टनर्स हैं। सी इज गारंटेड फॉर अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ, दोनों में क्या फर्क है? यहां पर पता लग रहा था कि किसने किसको गारंटी दी है, यहां पर ये तो पता लग रहा है कि किसको गारंटी मिली है, पर ये नहीं पता लग रहा है गारंटी दी किसने है। तो देखते हैं क्या होता है। प्रॉफिट हुआ कितना है? 1,50,000। तो पहले 1,50,000 को नॉर्मली बांटो 1, 2 और 2 में, कितना कितना आएगा? 30, 60 और 60। क्या करें बताओ, क्या किया जाए? कैपिटल के रेशियो में? अच्छा एक बात बताओ, ऊपर ये क्लियर थी बात कि बी ने सी को गारंटी दी है। अब यहां पर ये क्लियर नहीं हो रहा है, ये तो पता लग रहा है कि गारंटी मिली किसको है? सी को गारंटी मिली है। तो सी को कितने पैसे और चाहिए? 15,000। इसमें तो ऐड तो होंगे, पर वो ऐड तभी तो होंगे जब वो कहीं से माइनस होंगे। तो वो माइनस इस बार कौन करेगा? क्वेश्चन साइलेंट है, तो वो पूरा का पूरा बर्डन कौन उठाएगा? और क्योंकि ये बता नहीं रखा है कि ए और बी किस रेशो में ये बर्डन उठाएंगे, तो ए और बी अपने इसी रेशो में उठाएंगे, कैपिटल रेशो में नहीं उठाएंगे। ठीक है ना? कुछ बच्चे इसे इक्वली भी ले लेते हैं कि नहीं नहीं 7,500 ए देगा, 7,500 बी देंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो गारंटी का जो बर्डन है वो किस पे चला जाएगा? बचे हुए पार्टनर्स के अपने रेशो में। तो और ए और बी का रेशो क्या है? 1:2। तो क्या करेंगे? इसमें से 5,000 माइनस होगा और इसमें से 10,000 माइनस होगा। समझ आई बात? अगला केस देखो जरा। एबीसी पार्टनर है, रेशियो था 1 to 2। सी इज गारंटेड फॉर अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 75,000 और डेफिशिएंसी यानी कि जो कमी होगी इट विल बी बोर्न बाय ए एंड बी। और रेशियो क्या दिया है? 4:1। तो ऊपर वाले में और इसमें क्या है? चेंज क्या है? यहां पर डेफिशिएंसी का रेशियो गिवन है, तो हमारे लिए क्वेश्चन और इजी हो गया कहीं ना कहीं। चलो पहले नॉर्मली बांटो। 30 ए को मिला, 60 बी को मिला और 60 सी को मिला। अब क्या करें? इसमें कितने और जोड़ने हैं? 15,000। अब वो 15,000 ए और बी में से इस रेशियो में माइनस होगा, यानी कि कितना? माइनस के 12,000 और माइनस का 3,000। अरे तुम समझ गए ना, यहां पर जगह नहीं है, चल ही रहा है, आ जाएगा। ठीक है ना? तुम समझ गए ना वो वाला मुद्दा क्या था? आगे चलें लास्ट वाले में, जरा देखो ये वाला केस क्या है। क्या हुआ है यहां पर? ए बी सी पार्टनर्स हैं और रेशियो क्या है? 1 to 2। सी गारंटेड दैट इन नो केस आवर फर्म विल अर्न प्रॉफिट लेस देन, मतलब सी ने ऐसा बोला कि चाहे कैसे भी हालात आ जाएं, हमारी फर्म मिलकर कम से कम 1,70,000 का प्रॉफिट कमाएगी। ये कौन से प्रॉफिट की बात हो रही है? जीपी, एनपी या डिविजिबल प्रॉफिट या कुछ किसी और? हाँ, ये नेट प्रॉफिट की बात हो रही है। अच्छा, नेट प्रॉफिट यानी कि वो वाला प्रॉफिट जो यहां मिलता है। अब पर ये प्रॉफिट हुआ कितना है? ये प्रॉफिट हुआ था 1.5 लाख रुपए का। तो हम पहले इसे लिख लेते हैं, यहां पर नेट प्रॉफिट हमें हुआ था 1.5 लाख रुपए का। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट यहां पर उतर के आ जाएगा, हाँ या ना? पर क्योंकि सी ने बोला था ये प्रॉफिट कम से कम 1,70,000 जरूर होगा। अब क्या करें? ये तो 20,000 कम रह गया,
सी की कैपिटल में से पहले वो 20,000 रिकवर करेंगे, तो उसकी जर्नल एंट्री सोचो। सी की कैपिटल डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पहले यहां पर पूरा प्रॉफिट क्रिएट करेंगे हम और यहां लिखेंगे सी की कैपिटल। अब हमारे पास प्रॉफिट उतना हो गया जितना सी ने बोला था। अब जब इस प्रॉफिट को बांटोगे तो टोटल कितना बटेगा, 1 लाख, और वो यहां पर ए बी और सी तीनों में बटेगा नॉर्मल तरीके से। बात समझ आ गई है? चलो जरा टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो जरा ये क्वेश्चन देखो, 4 पार्टनर्स थे और ये उनका रेशो था और X इज गारंटेड फॉर अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 80,000 और डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय अदर पार्टनर्स इक्वली, साफ लिखा हुआ है। अच्छा प्रॉफिट कितना हुआ है, तो पहले इस प्रॉफिट को यहां लिख लो, नेट प्रॉफिट 6,50,000। क्वेश्चन में मांगा क्या है, नेसेसरी एंट्रीज मांगी है। बताओ क्या करें, क्या पहले गारंटी पूरी करूं? पागल हो क्या? पहले बांट के देखो तो सही, हो सकता है गारंटी अपने आप ही पूरी हो गई हो, कुछ करना ही ना पड़े। बांटो पहले 6,50,000 के प्रॉफिट को बांटो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस, टू टी, टू डब्ल्यू और टू एक्स। बताओ अमाउंट बताओ, रेशियो क्या है, 4,321, यानी कि इसका आएगा 65,000, इसका आएगा 1,30,000, इसका आएगा 1.95 लाख और इसका आएगा 2,60,000। अब जरा देखो हुआ क्या था, गारंटी किसको दी गई थी, इसे बोला गया था कि तुझे कम से कम 80,000 जरूर मिलेंगे। क्या मिल रहे हैं, इसे 15,000 कम मिल रहे हैं, तो ये क्या कहेगा, मुझे और पैसे दो। कितने, 15,000। और ये 15,000 कौन देंगे, अदर पार्टनर्स लिखा है, यानी कि एस डेबिट, टी डेबिट, डब्ल्यू डेबिट। कितना, 5,000 ईच। नॉर्मल है क्वेश्चन, चलें आगे। देखो जरा अगला क्वेश्चन, ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, रेशियो क्या था, 3:1। और क्या गारंटी हुई है यहां पर देखो, सी इज गारंटेड, सी इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 10,000 ऑफ प्रॉफिट्स एवरी ईयर। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय ए। मतलब ए ने गारंटी दी है सी को। याद रखेंगे कितने रुपए के लिए, कि भाई तुझे कम से कम 10,000 प्रॉफिट जरूर मिलेगा। चलो जरा, और प्रॉफिट 2 साल के दे रहा है वो हमें। पहले साल का प्रॉफिट कितना है, 30,000, और दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है। चलो पहले इस प्रॉफिट को नॉर्मली बांटो 3:1 में, 15, 10 और 5। बताओ सी को कितने के लिए बोला गया था, जबकि मिल कितने रहे, तो इसमें हमें 5,000 रुपये प्लस करने पड़ेंगे और इसमें से वो 5,000 रुपये माइनस करने पड़ेंगे। तो इसका कितना आ जाएगा, 10। इसका तो 10 पहले से है ही, और इसका भी कितना हो गया। अच्छा हमें यहां पर भी कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ट्रांसफर टू, किसको दे रहे हैं, सी, और इसमें क्या लिखेंगे, ट्रांसफर फ्रॉम ए। क्लियर है, उसके बाद ये कंप्लीट आ जाएगा। अगले साल में आओ जरा, पहले इसमें बांट के देखो, 45, 30 और 15। क्या गारंटी पूरी करनी पड़ेगी, गारंटी अपने आप पूरी हो गई, क्योंकि कितने के लिए बोला था और मिल कितने रहे हैं, 15। तो कुछ नहीं करना, 5 वापस लेने हैं क्या, नहीं। ये इसकी थियरी है, जरा एक बार रीड करो। थर्ड वाला करेक्ट सीक्वेंस मांग रहा है इसमें।
सबसे पहले इनमें से कौन सा होगा काम? सबसे पहले पी एंड एल का प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लाते हैं, फिर उसके बाद अगर वो प्रॉफिट उतना नहीं है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी थी तो पहले पार्टनर से फर्म को गारंटी पूरी की जाती है। याद करो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, तो कौन सा आएगा पॉइंट? पार्टनर टू फर्म। उसके बाद दो ऑप्शन रह गए, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर्स, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। तो पहले ये अप्लाई होगा फिर ये अप्लाई होगा।